वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स is the science statistics is the science which deals with the methods of collection, classification, analysis, collection, classification, analysis, presentation, and interpretation of numerical data। देखो, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है जो किसमें डील करती है? मेथड्स में। किसके मेथड? डाटा को कलेक्शन करना, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्शन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब आ गया व्याख्या। जैसे हमने कहते हैं एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन, वो आ गया व्याख्या करना। उसका कलेक्शन करना, संग्रहण करना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, एनालिसिस करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन करना और इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या करना। किसकी? न्यूमेरिकल डाटा की। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आ गई। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को सिंपल वे में समझूं तो मैं बोल सकता हूं साइंस ऑफ एवरेज। साइंस ऑफ एवरेज, क्योंकि यहां पर हम बेसिकली एवरेज को ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है? साइंस है। किसकी साइंस है? एवरेज की। या मैं ये लिख सकता हूं साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये किसकी साइंस है? एस्टिमेट्स की साइंस है। यहां पे हम एस्टिमेट्स करेंगे और प्रोबेबिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली यहां पर हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये साइंस ऑफ एवरेज है, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स है, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। ये एक साइंस है जो डील करती है किसमें? मेथड्स में। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा का क्लासिफिकेशन करना, उसका एनालिसिस करना, उसे प्रेजेंटेशन करना, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना, किसकी? न्यूमेरिकल डाटा की। अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि मैं बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या आएगा? व्हेन
statistics is applied in बायोलॉजी। जब स्टैटिस्टिक्स को अप्लाइड करेंगे कहां पर? बायोलॉजी में। क्या कहलाएगा? बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन बायोलॉजी क्या कहलाएगा? बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। जैसे ह्यूमन बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना, ह्यूमन बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना, किसी पॉपुलेशन में डिजीज की स्टडी करना, किसी पॉपुलेशन में डिजीज की स्टडी करना, ह्यूमन बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना। पॉपुलेशन में जब डिजीज की स्टडी करेंगे तो हमें स्टैटिस्टिक्स ही यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन में भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके फादर की बात करूं, फादर ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स, तो वो होंगे एफ गार्ड। एफ गार्ड। तो बायोस्टैटिस्टिक्स था क्या? जब स्टैटिस्टिक्स को अप्लाइड कहां किया जाए? बायोलॉजी में। जैसे ह्यूमन की बायोलॉजी में अप्लाइड किया जाए, या पॉपुलेशन में डिजीज की स्टडी करनी है तो हमें स्टैटिस्टिक्स की यूज में लेनी पड़ेगी, या मेडिसिन में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कौन है? एफ गॉल्टन है। कौन है? एफ गॉल्टन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि मैं नेचर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं, इसकी बात करूं, नेचर ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहले हम यहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर उस ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करेंगे, उस हाइपोथेसिस से प्रिडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे? प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। और फिर करेंगे वेरिफिकेशन, उस प्रिडिक्शन का वेरिफिकेशन। देखिए, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, सबसे पहले आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन होगा, हाइपोथेसिस से क्या होगा? प्रिडिक्शन बनेगी, ठीक है। हम प्रिडिक्ट करेंगे कुछ, और प्रिडिक्शन के बाद हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। ये इसके आगे नेचर। क्या आगे? नेचर। यदि मैं सीक्वेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर टैबुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? टैबुलेशन करेंगे। फिर नंबर 3 पर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और नंबर 4 पर कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर टैबुलेशन।
टैबुलेशन का मतलब होता है सारणीबद्ध करना या सारणी में बताना, सारणीकरण करना या सारणी में बद्ध करना। हम उस डाटा को सारणी में बद्ध करेंगे, ठीक है, या सारणी में उसको डालेंगे, टेबल के रूप में उसको डालेंगे, टैबुलेशन करेंगे उसका, ठीक है। फिर उस डाटा का एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली अगर नेचर की बात करी जाए तो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन है। और इसके सीक्वेंस की बात की जाए तो डाटा कलेक्शन, टैबुलेशन, एनालिसिस और कंक्लूजन इसके सीक्वेंस में आएंगे। देखिए अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊं ना बायोस्टैटिस्टिक्स को, तो एक लाइन में इसे क्या कहूंगा, ड्राइंग, कंक्लूजन, फ्रॉम डाटा। हम यहां पर कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं, किससे, डाटा से, ठीक है। कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफ के फॉर्म में भी ड्रॉ हो सकता है या हम यहां पर टैबुलेशन करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर कंक्लूजन को क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, कहां से, डाटा से। यही क्या है, स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो नेचर क्या है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन। सीक्वेंस क्या है, डाटा का कलेक्शन करना, फिर टैबुलेशन करना, फिर एनालिसिस करना और लास्ट में कंक्लूजन निकालना। तो यहां पर हम कंक्लूजन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कहां से, डाटा से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिकल सीरीज की। बायोस्टैटिस्टिकल सीरीज तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहली है इंडिविजुअल, सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखिए यहां पर हम इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेस्ट लिया जिसमें 100 मार्क्स का टेस्ट था। कितने मार्क्स का टेस्ट था, 100 मार्क्स का टेस्ट था, और 10 ही उसमें बच्चे शामिल थे, ठीक है, 10 चिल्ड्रंस उसमें क्या थे, शामिल थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले बच्चे क्या है 90 मार्क्स, दूसरे क्या है 80 मार्क्स, तीसरे क्या है 85 मार्क्स, फोर्थ क्या है 82 मार्क्स, फिफ्थ क्या है 91 मार्क्स। इस तरह मैं इंडिविजुअल बच्चे की जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो ये सीरीज कौन सी बनेगी, इंडिविजुअल सीरीज बनेगी। कौन सी सीरीज बनेगी, इंडिविजुअल सीरीज बनेगी, जहां पर मैं इंडिविजुअल बच्चे पर क्या कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। तो 10 के 10 चिल्ड्रंस के जो 100 मार्क्स आएंगे उनमें एक एक बच्चे के अगर मैं मार्क्स लिख रहा हूं तो ये है इंडिविजुअल सीरीज आ गई। अगर डिस्क्रीट सीरीज की मैं बात करूं, यहां पर क्या होगा, जैसे मैं लिख दूं कि 70 मार्क्स दो बच्चों के हैं, 80 मार्क्स एक बच्चे के हैं, 90 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 92 मार्क्स
दो बच्चों के आए, और आगे लिख दो 56 मार्क्स, दो बच्चों के आए। तो यहां पर बेसिकली मैं यहां पर प्रत्येक बच्चे की स्टडी नहीं कर सकता, एवरी चाइल्ड की स्टडी मैं यहां पर नहीं कर सकता। ये सीरीज होगी डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे मैं मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहा हूं। किसको जोड़ रहा हूं? फ्रीक्वेंसी को। कि 70 मार्क्स दो बच्चों के आए, 80 मार्क्स एक बच्चों का है, तो 3 3 6 और 4 10 बच्चे ये कंप्लीट हो गए, 10 चिल्ड्रंस ये क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो ये सीरीज आ गई डिस्क्रीट सीरीज। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करूं, ये थोड़ी सी अलग है। जैसे 0 से 10 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स, 50 से 60 मार्क्स। अगर मैं ऐसे करूं कि 0 से 10 मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आए, 10 से 20 मार्क्स केवल एक बच्चों के आए, 20 से 30 मार्क्स दो बच्चों के, 30 से 40 मार्क्स तीन बच्चों के। इस तरह से मैं एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज बना लूं। कॉन्टिन्यूअस यानी जो अपर लिमिट होगी अगले की वो लोअर लिमिट होगी, इसकी जो अपर लिमिट होगी अगले की क्या होगी? वो लोअर लिमिट होगी। तो इस तरह की जो सीरीज आएगी ये आएगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज आएगी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में तो मैं इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दे रहा हूं कि दूसरे बच्चे के 80 मार्क्स आए, तीसरे बच्चे के 85 मार्क्स आए। डिस्क्रीट सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी को देख रहा हूं। कैसे? कि 70 मार्क्स दो बच्चों के, 80 मार्क्स एक ही बच्चे का आया, 90 मार्क्स तीन बच्चों के, 92 मार्क्स दो बच्चों के, 56 मार्क्स दो बच्चों के। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? फ्रीक्वेंसी देख रहा हूं। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन ये सीरीज एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, ये होगी लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की और आगे बात करूं, देखिए अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की आगे और बात करूं, तो ये कैसी होती है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां पर एक होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट, और यहां पे होगी फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 से 10 एक बच्चा है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी होगी। 10 से 20 दो है, 3 है, 4 है, 1 है। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए इस तरह के जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगी तो हम एवरेज लेंगे। किसका एवरेज लेंगे? अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। दोनों का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज। एवरेज कैसे? 0 से 10 का एवरेज क्या आएगा? 0 प्लस 10 अपॉन कितनी संख्या है? दो ही तो है, 0 और 10। तो ये आ गया 5, ये आ गया मिड पॉइंट। क्या आ गया? मिड पॉइंट। तो यहां पर मिड पॉइंट कितना आया? 5 है। फिर 10 से 20 का एवरेज लेंगे, 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना आया? 30/2 इज इक्वल टू 50। तो यहां पर मिड पॉइंट क्या है? 50। तो यहां पर हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के एवरेज से। जैसे इसका आएगा मिड पॉइंट 25, इसका 35, इसका आएगा 45। इस तरह से हम यहां पर मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जो कि एवरेज होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। 0 से 10 का एवरेज 5, 10 से 20 का एवरेज 15। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गई बायोस्टैटिस्टिकल सीरीज। अब आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं, बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बेसिकली अगर मैं एक ही शब्द में खत्म करूं तो बायोस्टैटिस्टिक्स को एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेज या एवरेज बोलते हैं। ठीक है, यहां पर बेसिकली एवरेज को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे 3 टाइप की एवरेज होती है। कितने टाइप की एवरेज है? 3 टाइप की एवरेज है, जिसमें पहली है मीन, जिसे कहते हैं माध्य। मीन या माध्य। नंबर 2 पे आएगी मीडियन। माध्यिका या इसे मध्यिका कहते हैं। मध्यिका या माध्यिका कहते हैं। नंबर 3 पे आएगी मोड, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 प्रकार की एवरेज हम यहां पर कैलकुलेट की जाती है। जो मीन है ना, इस मीन को मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। कौन सी एवरेज कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। मीडियन और मोड को पोजिशनल एवरेज कहते हैं। तो यहां पर बायोस्टैटिस्टिक्स में 3 प्रकार की एवरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। मीन, मीडियन और मोड। मीन को मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, मीडियन और मोड को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाइल डूइंग रिसर्च, जब हम रिसर्च करते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए फॉलोड फॉर एनी स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि हम एनी स्टैटिस्टिकल मेथड में फॉलो करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं जब। ठीक है, तो कंक्लूजन, डाटा कलेक्शन, टैबुलेशन और एनालिसिस। हमने क्या बताया था? सबसे पहले आएगा डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, दूसरे पे टैबुलेशन, नंबर 3 पे क्या था? एनालिसिस, और नंबर 4 पे कंक्लूजन। यही था। तो सबसे पहले इसने दिया ए, कंक्लूजन पहले कैसे आ जाएगा, फिर इसने दिया बी, डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस नहीं करेंगे। फिर आएगा सी, इसको देखते हैं, टैबुलेशन। पहले आएगा डाटा कलेक्शन, ठीक है, फिर आएगा टैबुलेशन, ठीक है, फिर आएगा कंक्लूजन। नहीं, ये भी गलत होगा। इसको देखते हैं, सी से सनी डाटा कलेक्शन, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। बी यानी टैबुलेशन, पहले फिर टैबुलेशन करेंगे। फिर डी का मतलब एनालिसिस होगा, फिर ए कंक्लूजन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कहाँ आया है? कॉलेज लेक्चरर बॉटनी 2020 के एग्जाम में। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल एवरेज आर हाउ मेनी टाइप्स? स्टैटिस्टिकल एवरेज कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीन मोड और मीडियन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। हम जानते हैं कि जो लोअर और अपर लिमिट की जो एवरेज होती है उसे हमने क्या बोला था? मिड वैल्यू बोला था या मिड पॉइंट बोला था? क्या बोला था? मिड वैल्यू या मिड पॉइंट बोला था। थैंक यू।